हेलो बेटा, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। मैं पावर पॉइंट में जा रहा हूँ। पीओ करता हूँ, पावर पॉइंट आ जाता है इस तरीके से। तो पावर पॉइंट में मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको जो पिछली वीडियो बताई थी वो टेक्स्ट में कलर कैसे फिल करते हैं वहाँ तक बताई थी। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं यहाँ स्लाइड पे क्लिक करता हूँ कि मुझे किस तरह का स्लाइड चाहिए, किस तरह का स्टाइल चाहिए। तो जैसे मैं कुछ इस तरह का स्लाइड स्टाइल ले रहा हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से स्टाइल लिया। स्टाइल लेने के बाद अगर आप कहते हो कि मुझे फर्स्ट पेज पे ये वाला ही स्टाइल चाहिए, तो आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मैंने किया डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज पे आप इस तरह का कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ शो किया कि जैसे कोई भी नाम, तो जैसे मैं यहाँ शो करता हूँ फोटोशॉप, तो PHOTOSHOP फोटोशॉप इस तरीके से। तो आप फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या जो भी टाइटल आपको देना है आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपने किया यहाँ जाके बोल्ड, ये बोल्ड हो गया आपका। आप इसका साइज़ कितना देना चाहते हैं आप वो साइज़ शो कर सकते हैं इस तरीके से। अब हमारा चलता है जैसे यहाँ बुलेट, कि हम यहाँ बुलेट के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो मैंने नोटपैड में ही कुछ इस तरीके से टैग्स ले रखे हैं। तो मैं इनको यहाँ जाके सिलेक्ट करता हूँ, मैंने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके और कॉपी करा। आपको मैं एक इमेज के थ्रू दिखा रहा हूँ। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक दबा रखा है और लेफ़्ट क्लिक दबाने के बाद ऊपर तक लेके गया और राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया इसको। तो जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट क्लिक दोबारा दिखाता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करके इस तरीके से मैं ऊपर तक लेके जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मैंने किया कंट्रोल C कॉपी। कॉपी करने के बाद आप यहाँ करते हैं पेस्ट, तो ये पेस्ट हो गया। तो ये ब्लूट शो कर रहा है इस तरीके से। आप इस तरीके से कुछ मतलब अपना कोई इफेक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ नंबर के हिसाब से भी शो कर सकते हैं इस तरीके से। तो नंबर के हिसाब से अगर आपको देना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें करते हैं अंडू, पीछे जाने के लिए। जैसे इस तरीके से मैं पीछे गया, इन सबको सारों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इफेक्ट आ जाएगा। तो आप यहाँ इस तरह का कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जैसे ABC है, इस तरीके से अलग अलग स्टाइल हैं। किस स्टाइल में आपने बुलेट को दिखाना चाहें, अगर आप नन पे क्लिक करते हैं तो ये बुलेट शो नहीं करेंगे आपका। तो इस तरह का कोई भी स्टाइल आप बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि अगर आप इस लाइन से थोड़ा सा इसको गैप देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से गैप दे सकते हैं। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, आपका एक्सेल में और वर्ड में आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया यहाँ जाके सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। तो अब ये 1 2 3 जो ब्लूट हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने किया नन, तो ये इस तरीके से टैग शो करेगा आपका। आपने किया राइट, तो ये राइट में हो जाएगा। आप करते हैं लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में हो जाएगा। अभी फुल का मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि अगर आप उनके बीच में गैप देना चाहें तो आप इस तरीके से गैप दे सकते हैं कि आपको गैप देना चाहते हैं। तो ये लाइन ऑप्शंस हैं कि अगर इनके गैप को कम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे कि जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, आप इसको इस तरह का स्टाइल दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस स्टाइल में अपने टेक्स्ट को दिखाना है आप दिखा सकते हैं। मोर ऑप्शंस पे जाके अपने हिसाब से कोई स्टाइल नया भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, जैसे ये मेरा टॉप पे है तो बिल्कुल लाइन से सटा हुआ है। अगर मैं मीडियम पे क्लिक करता हूँ तो बीच में आ जाएगा, बॉटम पे क्लिक करता हूँ तो बॉटम पे चला जाएगा। कि मुझे अपने एरिया का जो टैक्स है वो बॉटम पे, टॉप पे या मीडियम पे किस पे करना है या अदर पे करना है, तो यहाँ मोर ऑप्शंस पे जाके मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो आप इसको इस स्टाइल में भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि मुझे किस स्टाइल में अपने टैक्स को शो करना है, दिखाना है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं बेटा, इनको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं कि मुझे इस स्टाइल में शो करना है। ज़्यादातर जैसे जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती है उसमें इस तरह का इफेक्ट आपका आता है कि हम इस तरीके से ग्राफ के हिसाब से दिखा सकते हैं अपने डिज़ाइन को। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जिस तरीके से भी आपको देना है आप दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर ये चीज़ मुझे फ़ोटोशॉप में भी चाहिए, तो आपने यहाँ फ़ोटोशॉप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा इस पर जाता हूँ, इस तरह का कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं जो भी आपको देना है। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं कि मुझे किस स्टाइल में चाहिए, पीछे का जो कलर है वो किस स्टाइल में चाहिए आप कर सकते हैं। ये जो फोटोशॉप है आपका लिखा हुआ, जब हम होम पे जाते हैं तो आप इसको सेंटर में कर सकते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है तो वो आप कलर यहाँ फिल कर सकते हैं इस तरीके से। तो
ये मैंने आपको यहाँ तक बताया इस तरीके से। अब इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने एक न्यू स्लाइड पे क्लिक किया और न्यू स्लाइड पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ मैं जाता हूँ। अगर आप चाहें कि मुझे एक नया ब्लैंक पेज चाहिए, मैं अपना खुद का मतलब इफेक्ट बनाना चाहता हूँ, जैसे इस तरह का स्टाइल आपका, तो मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, एक ब्लैंक पेज आपका आ जाता है इस तरीके से। ब्लैंक पेज आने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया, आप यहाँ कोई भी शेप लेते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने कोई शेप ले ली। शेप लेने के बाद अगर इस शेप में कोई भी टैग शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि पहले से टैक्स लिखा हुआ है, मैंने इतना टैक्स को राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करके कॉपी करता हूँ मैं इस तरीके से, और फिर मैं इसमें करता हूँ पेस्ट। मैंने पेस्ट कर दिया तो ये इस तरीके से आ रहा है। और इस तरीके से आने का रीज़न क्या है कि आपका, जैसे मैंने यहाँ जाके शो किया था कि मुझे मीडियम पे चाहिए तो मीडियम पे शो कर रहा है, तो मैं टॉप पे जाता हूँ तो टॉप पे आ जाता है। मैं कहता हूँ इसको लेफ़्ट के साइड, लेफ़्ट साइड से आए, मैंने एंटर किया और मैंने पेस्ट कर दिया इस तरीके से टैक्स को। तो ये जो टैक्स है आपका यहाँ अलाइन शो नहीं कर रहा, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इसको सेंटर में करते हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, अगर आप इसको राइट में करते हैं तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो ये सारा का सारा अलाइन करना है। तो आप इसको सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने की है कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। जैसे मैं कीबोर्ड के हिसाब से दिखा रहा हूँ आपको कि आप कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये क्या करेगा, ये आपका फुल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ फुल पे क्लिक करूँगा तो ये फुल हो जाएगा इस तरीके से। आप इस तरीके से फुल इफेक्ट शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इस तरीके से। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो ये जो टैक्स है ये मतलब कॉलम के हिसाब से चाहिए, जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते हैं कि कॉलम के हिसाब से कि 3 कॉलम में आपका टैक्स आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो आप यहाँ से कॉलम शो कर सकते हैं कि 2 कॉलम, तो 2 कॉलम में आ जाएगा, 3 कॉलम में आ जाएगा इस तरीके से। पर अभी तो ये इस तरीके से दिखा रहा है 3 में ना 2 में। तो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो नंबर है, ये जैसे मैंने किया 2 नंबर कि 2 कॉलम के हिसाब से आए, तो आप यहाँ इसके बीच में गैप दे सकते हो। ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसने क्या करा, ये 3 कॉलम बना दिए, ये गैप शो कर दिया इस तरीके से। तो आप इस तरीके से 3 में, 2 में, 1 में आप दे सकते हैं। अब जैसे टैक्स मेरा बाहर भी जा रहा है कि कुछ टैक्स मेरा मतलब एरिया से बाहर जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उस एरिया में ही आए, तो ये जो ज़्यादा मैंने गैप दे रखा है इस गैप को मैं कम कर सकता हूँ। तो इस कम करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने फिर कंट्रोल ए किया, आप यहाँ इसमें दोबारा जाते हैं, आप इसमें दोबारा जाते हैं, यहाँ मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ जो इसका साइज है वो थोड़ा स्पेस कम कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा जो टैक्स है वो आपके इस बॉक्स में आ गया है। ऐसे आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।